अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये स्मार्ट सिलेबस का सबसे पहला क्वेश्चन है 3.5 का। तो इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो कह रहा है कि इफ़ एस वेरियस डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज वी। ठीक है, यानी कि जो एस है वो यू के साथ क्या है, यू स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, और जो है वी के साथ क्या है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आगे ये वैल्यूज़ दी हुई है एस की, यू की, वी की। तो एस आपने फाइंड करना है, जबकि आपके पास यू ये दिया हुआ है और वी ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये जैसे आपने 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है। थोड़ी सी जो चेंजिंग इसमें ये है कि वहाँ पे जस्ट आपके पास वेरियस डायरेक्टली दिया होता था या वेरियस इन्वर्सली दिया होता था, दो अलग अलग होते थे। यहाँ पे क्या किया इसने, वेरियस डायरेक्टली और इन्वर्सली को जो है ना ज्वाइन करके दे दिया, यानी कि दोनों को इकट्ठा ही दे दिया। होगा वैसे ये सॉल्व जैसे कि 3.2 की क्वेश्चंस को सॉल्व किया था आपने। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले इसने लिखा है कि वाई जो एस है आपके पास वेरियस डायरेक्टली है, ये साइन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखोगे ये यू स्क्वायर लिख दिया आपने, ये तो आपके पास क्या हो गया, वेरियस डायरेक्टली है। अगर आपके पास ये लिखा होता बिलफर्ज, वो कह देता है कि वेरियस इन्वर्सली है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे एस, यहाँ पे ये साइन लगा के 1 के नीचे लिखोगे। ठीक है, 1 के नीचे अगर आप लिखोगे तो वो इन्वर्सली बन जाएगा, अगर डायरेक्ट लिखोगे तो वो क्या बनेगा, वो डायरेक्टली बनेगा। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि इन्वर्सली वाली वैल्यू जो है वो नीचे आती है और डायरेक्टली वाली वैल्यू जो है वो क्या आती है, वो ऊपर आती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एस वेरियस डायरेक्टली जो है वो किसके है, यू स्केयर के, मीन कि यू स्केयर ऊपर आएगा, एंड इन्वर्सली एज वी, जो वी है वो क्या आएगा, वो नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ से डाटा निकाल लेना। देखिए यहाँ पे u आपको दिया हुआ है, u इज इक्वल टू क्या दिया है 3। अच्छा, इसके बाद v इज इक्वल टू क्या दिया आपको 2, और इसके बाद s आपको क्या दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 7। ठीक है, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। याद रखना कि जब आपने यहाँ पे पहले k की वैल्यू को निकालना है, जैसे आपने इसको ख़त्म करना है तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी ना। तो जब आपने k को फाइंड करना है तो आपने ये फर्स्ट वाली जो वैल्यूज़ दी होंगी इनको आपने पुट करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो मर्ज़ी वैल्यू हम पुट कर ले, तो सॉल्व तो एक ही चीज़ करनी है। तो लिहाजा यहाँ पे इस मिस्टेक को आपने माइंड में रखना है कि जो वैल्यू आपके पास फर्स्ट में दी होगी वही वैल्यू आपने के की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एस, इस साइन को जब हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल का साइन और के। ठीक हो गया, आगे क्या आएगा, यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करोगे। एस की जगह पे क्या लिखोगे, 7 इज इक्वल टू के। यू की जगह पे आप क्या लिखोगे, यू की वैल्यू आपको दी थी 3, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी की जगह पे आप क्या लिखोगे 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 2 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2 इज इक्वल टू के, और 3 का स्क्वायर होता है 9 के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 14 इज इक्वल टू के 9। अब इसके बाद 9 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आप क्या होगा, डिवाइड। 14 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू के। अब ये जो के की वैल्यू आई है आपने इस वैल्यू में, यानी कि इस इक्वेशन में इसे पुट करना है आपने। एस ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू के की जगह पे आप क्या लिखोगे, 14/9, और आगे क्या लिखोगे आप, यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसके बाद अब आपने देखना है कि आपने फाइंड क्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए वो कह रहा है कि एस आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है एस। ठीक है, इसके बाद यू आपको क्या दिया हुआ है, यू 6 दिया हुआ है, और वी आपको क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं ये इसमें आपने पुट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एस ऐसे ही आएगा, आगे क्या है 14/9 लिखेंगे हम। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे u की जगह पे 6 का स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10 लिखेंगे। अब इसके बाद आगे s इज़ इक्वल टू 14/9 तो ऐसे ही आएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ये ऐसे लिख लेते हैं। अब ये 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 के इक्वल होगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 36 के इक्वल, डिवाइडेड बाय क्या होगा 10। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे 9 का टेबल है, 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार क्या होगा
36। अब इसके बाद 2 की कटिंग करेंगे, 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 4। अब हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, 14 और 2 ही रह गया ना। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 28 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 5। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है कि इफ़ वाई वेरियस डायरेक्टली एज एक्स की पावर 3 एंड इन्वर्सली एज जी का स्क्वायर एंड टी। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो सिर्फ एक्स के क्यूब से है, जबकि इन्वर्सली में आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, जी का स्क्वायर एंड टी। ठीक है, ये दो इन्वर्सली हैं, बाकी ये एक जो है ये क्या है आपके पास, ये डायरेक्टली है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एंड वाई की वैल्यू दी, आगे वैल्यूज़ दी हुई हैं, और फाइंड करने को क्या कह रहा है, वो वाई को कह रहा है। तो जबकि आपके पास ये दूसरी वैल्यूज़ दी हुई हैं, मेन चीज़ जो है क्वेश्चन की वो क्या है, आपने इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए, वेरियस डायरेक्टली एज एक्स की पावर 3, यानी कि आपने वाई लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई, ये वेरियस डायरेक्टली का साइन है। आगे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली है तो ऊपर लिखा जाएगा। अब जो इन्वर्सली वाली वैल्यूज़ हैं वो नीचे लिखी जाएंगी। ठीक है, जी का स्क्वायर टी, एक्स की पावर 3 ऊपर आएगी, इन्वर्सली की वजह से जी स्क्वायर और टी क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ये नहीं लगाना अपने, यहाँ पे y इज़ इक्वल टू के की वैल्यू आएगी। यहाँ पे इस साइन को जब हम ख़त्म करते हैं तो क्या आएगा, इक्वल का साइन और के आता है। अच्छा, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x की पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, z की पावर 2 और t। अब इसके बाद आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को, जब हमारे पास जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं वो y इज़ इक्वल 16 दिया है, x इज़ इक्वल 4 दिया है, z इज़ इक्वल 2 दिया और t इज़ इक्वल टू 3 दिया है। अब इन वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे जब, तो हमारे पास k का आंसर आ जाएगा। k के आंसर को फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यूज़ को पुट करके 16 इज़ इक्वल टू k ऐसे ही आएगा। आगे z की यानी कि x की जगह पे आप क्या लिखोगे, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब z का स्क्वायर है, z के स्क्वायर की जगह पे हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे और t की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, 16 इज़ इक्वल टू के। अब ये देखें हमारे पास क्या है, ये 4 का क्यूब है। क्यूब मीन देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये होता है क्यूब। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, जो कि आपका क्या है, रॉन्ग है। आपने ऐसे इसका क्यूब लेना है। 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार क्या होता है यहाँ पे, 64। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होगा 4 के इक्वल, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, ये साथ इसकी 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये 4 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 12। यहाँ पे हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू के 64 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 12। अब ये 12 इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू के, और यहाँ पे आएगा 64। अब ये 64 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे ये ऐसे ही लिखेंगे अभी फ़िलहाल, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 64 इज इक्वल टू के। अच्छा, अब आपने देखना है यहाँ पे कि कटिंग किससे होती है। 16 1 ज़ार 16, 16 4 ज़ार जो होगा वो क्या होगा 64। अच्छा, इसके बाद 3 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, तो हमारे पास जस्ट क्या रहा है 3 3 इज इक्वल टू के। के की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो अब हमने के की वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा y इज़ इक्वल टू के की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 x का क्यूब ऐसे ही आएगा डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर t, ये ऐसे ही आएगा। अब आपने देखना कि फाइंड आपने किसको करना है और वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई हैं आपके पास। अब देखिए आपने y को तो फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में y को फाइंड करना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास x दिया हुआ है 2 के इक्वल। अच्छा, इसके बाद z आपको दिया हुआ है 3 के इक्वल एंड t आपको दिया हुआ है 4 के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, y आपने फाइंड करना है। अब आप क्या करोगे, इसी के अंदर आपने जो आपने यहाँ पे k की वैल्यू जिसमें पुट की है, यहाँ पे ही आप ये वैल्यूज़ को पुट करोगे जो ये आपके पास हैं। y इज़ इक्वल टू 3 ऐसे ही आएगा, x की जगह पे आप क्या लिखोगे 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय z के स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये x है, x की सॉरी 3 नहीं 2 वैल्यू है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 2।
अच्छा, इसके बाद z की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर और t की वैल्यू क्या है आपके पास 4। ठीक हो गया। अच्छा, y इज इक्वल टू अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 ऐसे ही आएगा, 2 का क्यूब आपके पास क्या होगा 8 के इक्वल होगा डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9 के इक्वल और 4 ऐसे ही आएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र क्या होगा 8। अब इसके बाद 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9। तो क्या होगा यहाँ पे y इज इक्वल टू ऊपर सिर्फ 2 ही बचा है और नीचे क्या बचा है आपके पास 3। तो क्या लिखोगे 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यही आपका क्या है रिक्वायर्ड। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास कह रहा है कि इफ़ v वेरियस डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है हासिल ज़रब, ठीक है, मल्टीप्लाई करके यानी कि। अब प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ में ही होता है। प्रोडक्ट कभी भी जो है सिंगल वैल्यू में नहीं होगा। प्रोडक्ट होता है हासिल ज़रब, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते थे उस अमल को हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं एंड इन्वर्सली आगे ये कहा हुआ है कि z का स्क्वायर। मीन कि अब यहाँ पे आपके पास जो दिया हुआ देखिए v वेरियस डायरेक्टली की वजह से आप क्या लगाओगे ये साइन लगाओगे, आगे प्रोडक्ट ये जो है ये पूरी वैल्यू क्या है डायरेक्टली है। ठीक है। तो आप इसे ऊपर लिखोगे x y का क्यूब डिवाइडेड बाय इन्वर्सली में क्या कहा है उसने इन्वर्सली z स्क्वायर। इन्वर्सली वाली वैल्यू क्या आएगी हमेशा नीचे आती है। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि v आपके पास जो है वो 27 है, x आपके पास क्या है वो 6 है, सॉरी 7 है। इसके बाद आगे y इज इक्वल क्या दिया हुआ है आपको 6 दिया हुआ है और z आपको क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपके पास दी हुई हैं। इसके बाद आगे क्या करना है आपने, ये सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं। अब इनको आपने इसमें पुट करना है। सबसे पहले इस साइन को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा v इज़ इक्वल टू के एक्स वाई की पावर 3 डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे y की v की जगह पे क्या लिखेंगे 27 इज़ इक्वल टू के ऐसे ही रहेगा। आगे x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7 और y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे z की जगह पे 7 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 27, आगे क्या आएगा के, अब 7 ऐसे ही आएगा। अब 6 का क्यूब जो है देखिए ना यहाँ पे वैसे तो 216 आता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ऐसे है। जितनी भी इसकी पावर होगी उसको उतनी बार ही आपने मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास था 6 मल्टीप्लाई 6 36 होगा। 36 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 216। क्या आएगा 216 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 49। 7 का स्क्वायर होता है 49 के इक्वल। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ही हम कटिंग कर लेते हैं 7 1 ज़र 7 7 7 ज़र क्या होगा यहाँ पे 49। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना है आगे। अब ये 7 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा और 216 इस तरफ आके डिवाइड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई बाय 7 आएगा इज इक्वल टू के और यहाँ पे क्या रह गया 216। अब हम 27 को 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं अगर करना आपने तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप देखें कैसे करेंगे। अब ये इस तरह मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 216 इज इक्वल टू के। अच्छा, अब आपको 27 का टेबल तो आता ही होगा, अगर नहीं भी आता तो आपको मैं बता देता हूँ। चलो आप डायरेक्ट 9 पे कटिंग कर लेते हैं। 9 3 ज़र क्या होगा 27। अच्छा, इसके बाद अब देखें इसको भी आपने 9 पे कट करना है तो क्या लिखेंगे 9 2 ज़र 18, 3 कैरी आगे 21 है ना, ये 18 तो माइनस कर दे 3 रह गया 36 रह गया। 19 4 ज़र 9 4 ज़र सॉरी 19 कह रहा हूँ। अब इसके बाद 3 1 ज़र 3 3 8 ज़र, तो क्या आएगा यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू के। देखिए इसका आंसर है आपके पास के का आंसर आ गया है। ठीक है, इससे आगे क्या करेंगे हम, ये जो के की वैल्यू इसको आपने इसमें पुट करना है यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो क्या आएगा यहाँ पे v इज इक्वल टू के की जगह पे हम लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय 8, इसके बाद x u का क्यूब डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने देखना है कि फाइंड आपने क्या करना है, v तो आपने फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। x आपके पास क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, y आपके पास 2 दिया है और z आपके पास क्या दिया है 3। ठीक हो गया।
अब आप यहाँ पे लिखोगे, इसके अंदर आपने पुट करना है ये जो वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, v तो ऐसे ही लिखोगे 7/8, आगे x की जगह पे आप क्या लिखोगे 6, और y क्यूब की जगह पे आप क्या लिखोगे 2⁻3, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे अब z की जगह पे 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या करना है, 7/8 ऐसे ही आएगा। अब 6 आगे ब्रैकेट में 2 का क्यूब होगा आपके पास 8 के इक्वल, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होगा 9 के इक्वल। अब ये 8 से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार क्या होगा 9, तो पीछे क्या रहा आपके पास, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 14 डिवाइडेड बाय 3। तो यही आपका क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। इसके साथ ही जो एक्सरसाइज नंबर 3.5 कंप्लीट हुई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।